जब मैं यरूशलेम से निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दोबारा सांस ले सकता हूँ। मुझे यरूशलेम की कहानियाँ पसंद हैं। मुझे यरूशलेम की कहानियाँ शेयर करना पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शहर में होता हूँ तो मेरी सांस रुक जाती है और यहाँ मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। ये वो माहौल है जिसे मैं सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे आपको यह बताना है कि यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल थी और इसने लोगों के सोचने के तरीके को नई शक्ल दी, उनके यकीन के तरीके को नई शक्ल दी। किताब मुकद्दस एक मकामी किताब है। इसकी कहानियां और इसकी शायरी और इसके इस्तारों को दूसरे मकामात पर नहीं किया जा सकता और इनका वही असर होता है जब आप इन्हें इस जगह के तौर पर पढ़ते हैं। तो आइए मैं आपको यहूदिया के पहाड़ी शहर के बारे में कुछ बताता चलूं। आप देख सकते हैं कि हम इस सरजमीन के मरकजी पहाड़ों में मौजूद हैं और ये बड़े पहाड़ हैं, बहुत कड़ी ढलान, जिसमें से 60% दरियाई मिट्टी की चट्टानें खत्म हो गई हैं और ये हमारे नीचे बहुत ही तंग शक्ल वाली वादियों में गिरकर तमाम होकर खत्म हो गई हैं। और इकलौता कुदरती फार्म का मैदान जो यहाँ मौजूद है वो इस निज़ाम के बिल्कुल नीचे है। और अगर आप सिर्फ यहाँ काश्त करना चाहें तो आपके पास चंद एकड़ में ही खुराक होगी। आपकी वाहिद ऑप्शन नो तामीर करना है। जी हाँ, आपको अपनी खेती करनी पड़ेगी और वो भी एकड़ बाय एकड़ बाय एकड़ बाय एकड़ से। मिट्टी को जमीन के नीचे से अपने खेत तक लाना होता है, वहां ऊपर अपने खेत में। और ये मेहनत दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ते, महीनों दर महीनों, बल्कि सालों तक होती है। यहाँ 4 से 12 साल लगते हैं सिर्फ 1 एकड़ की खेती को तामीर करने में। और इसका मतलब है कि आप जो खेती तैयार कर रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए, आपके पोतों के लिए या उनके बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं। जब जमीन खेती की तैयारी के लिए नस्ल दर नस्ल चलती है तो ये एक इंतहाई कीमती विरासत बन जाती है। लिहाजा जब हम पैदाइश की किताब में हजरत इब्राहिम और बीबी सारा के लिए खुदा ताला की बुनियादी वादों के बारे में पढ़ते हैं, जो ये मलकियत और खुशहाली का वादा है, तो ये नुमाया हो जाता है। हजरत इब्राहिम ने मशरिक में अपने वालिद की ज़मीन को छोड़ने और उस सरजमीन की तरफ हिजरत करने के लिए 50 बरस पहले दी गई खुदा ताला की आवाज़ पर लब्बैक कहा। हजरत इब्राहिम में गैर मुल्की यानी एक महाजर थे। हजरत इब्राहिम यहाँ तक कि खुद को चाको चौबंद का खिताब देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो कोई ऐसे शख्स हैं जो अपनी सरजमीन से दूर रहते हैं, कोई ऐसा शख्स जो ज़मीन का मालिक नहीं, एक आर्जी रिहायशी है। इनकी कोई भी चीज़ यहाँ से ताल्लुक नहीं रखती। और इस तरह हजरत इब्राहिम ने जिंदगी में आने के लिए खुदा ताला के वादे का इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। हजरत इब्राहिम और बीबी सारा दोनों 120 साल से ज्यादा के हो चुके थे और उन लोगों की तरह जिन्होंने अपने चारों तरफ छत वाले खेत तामीर किए थे, वो हैरान थे कि वो कभी उसका अंजाम देखेंगे। हम हिब्रोन में मौजूद हैं जो यरूशलेम से 18 मील दूर जनूब में है और साथ ही यहूदा के पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं। तो हम यहाँ इस मकाम पर यहूदिया के पहाड़ी इलाके की सबसे अफसोसनाक और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानियों में से एक के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल इसी मकाम पर मकफिला या बाउजदाद के मकबरे के बारे में बात करेंगे। किताब मुकद्दस के काराइन के तौर पर हम पैदाइश 12 बाब के बाद से हजरत इब्राहिम को जमीन का कब्जा पाने के लिए इंतजार करता देख रहे हैं जो खुदावंद ताला ने उन्हें देने का वादा किया था। खुदावंद ने वो वादा पूरा नहीं किया जो उन्होंने हजरत इब्राहिम और बीबी सारा से किया था। उन्होंने हजरत इब्राहिम से उनके खानदान में तरक्की का वादा किया, उनसे जमीन का वादा किया और उन्होंने वादा किया कि उस खानदान से उस सरजमीन पर लोगों के लिए नेमतें बहाल की जाएंगी। लेकिन वो लम्हा तवज्जो का मरकज बनता है जब उनके खानदान को बहरान का सामना होता है। बीबी सारा का इंतकाल हो जाता है और उनके पास खानदानी कब्र के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कोई जाती जायदाद नहीं होती। हजरत इब्राहिम गमगीन होते हैं। मेरा मतलब हजरत इब्राहिम अपनी ज़ौजा के इंतकाल के बाद अपने दिली नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने आप को हिब्रोन के कदीम शहर के दरवाजे पर पाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ कोई है जो उन्हें गार के औज में एक मैदान बेचने के लिए तैयार होगा जहाँ वो अपनी बीबी सारा को दफन कर सकें। तो ये कहानी अब यहाँ इस मकाम को ज़ेरे बहस लाती है, आबाओ अजदाद की कब्र। एफरून हतमी कदम बढ़ाता है और दूसरे बाजी का अमल शुरू करता है। वो कहता कि ओ दोस्तों के दरमियान जमीन की क्या कीमत है।
ये ले लो, खेत और वो गार जो मेरी मलकियत है वो तुम्हारे हुए। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें इसकी मुनासिब कीमत दूंगा, जबकि वो पहले ही गमगीन थे। एफरून ने जवाब दिया कि जैसा कि आप जानते हैं इनकी कीमत 400 शाकिल के लगभग है, लेकिन ये दोस्तों के दरमियान नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो सौदेबाजी जिसकी हम उनसे तवक्को करते हैं वो बिल्कुल ही गायब है, उनका गम उन्हें पीछे रखे हुए है और वो अपनी बीबी सारा को लेकर यहाँ दफन कर देते हैं। जब एफरीन हत्ती के साथ डील हो जाती है तो हमें उस खानदान का मालूम हो जाता है जिनके साथ जमीन का वादा किया गया। ये बिल्कुल वही मौका है जो हमें ये बताता है कि खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिया है हजरत इब्राहिम के साथ। और इस जगह के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद में से कुछ को भी यहीं दफन किया गया था। हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इसहाक और उनकी बीवी रिकबा, और फिर हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब अपनी बीवी लिया के साथ। दरअसल यही वजह है कि हेरोदेस अजीम ने यह नाकाबिल यकीन यादगारें बनाई। ये 39 फुट ऊंची दीवारें हैं जो कि मैदान और गार को घेरे हुए है। ये इसलिए है कि किताब मुकद्दस के दौर और इंजील शरीफ के दौर में लोग यहाँ पर आते हैं ताकि वो ये याद रख सकें कि खुदा ताला और हजरत इब्राहिम के माबैन वादा क्या हुआ जो पूरा हुआ, जैसा कि हमें पैदाइश के बाब 12 में बताया गया है। खुदा ताला का वादा सिर्फ यहीं से शुरू नहीं हुआ। बीबी सारा की वफात के जरिए उन्होंने यहाँ जड़ पकड़ ली। ये उस वक्त तक नहीं था जब तक बीबी सारा को जमीन में दफन किया गया था कि वादा पूरा होना शुरू हुआ। बरकत का वादा, रोशनी का वादा, सच्चाई का वादा, ना सिर्फ हजरत इब्राहिम और उनके खानदान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन यहूदिया की पहाड़ी मुल्क की काशशुदा जमीन की मेहनत से भरपूर सुस्त और मुसलसल तामीर की तरह यह वादा मुस्तकबिल की नस्ल के लिए मुकम्मल तौर पर तरक्की करेगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।